अस्सलाम वालेकुम। मेरे कबूतर के शौकीन दोस्तों, जैसा कि आप सबको पिछली वीडियो में मैंने आँख पर मुकम्मल डिटेल के साथ बताया था कि एक अच्छे और नस्ली कबूतर की आँख कैसी होनी चाहिए और आँख से आप कैसे पहचान कर सकते हैं अच्छे कबूतर की। ये वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड की थी, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कबूतर के पर, उसकी चोंच, उसके पंजे, उसके नाखून और ये सब कुछ जो है दुम, आप उसकी कैसे पहचान सकते हैं एक अच्छे कबूतर की। तो आपको बताता चलूं कि आप जिस कबूतर को चेक कर रहे हैं, जो कबूतर आपने पकड़ा है, जिसके आपने ये सारी चीज़ें चेक कर रही हैं, उस कबूतर को आपने पकड़ने के बाद उसके पर को खोल लेना है। और पर को खोलने के बाद आपने ये देखना है कि इसके पर, सबसे पहले आपने देखना है कि उसके जो पर हैं वो मुलायम होने चाहिए, खुरदरे नहीं होने चाहिए, ऐसे रेशम की तरह मुलायम हो। और उसके पर बिल्कुल ऐसे सीधे होने चाहिए। अक्सर कबूतरों के पर जो होते हैं वो थोड़े गुलाई में होते हैं, तो बिल्कुल पर जो हैं वो स्ट्रेट और सीधे हों। और उसके अंदर जो तीली होती है पर की, वो तीली जो है वो बारीक हो। और इसके अलावा और भी चीज़ है, लेकिन आज आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ कि कबूतर की जो दुम है, कबूतर की दुम जो है वो बिल्कुल ऐसे बारीक होनी चाहिए। उसका चौड़ाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे खड़ा हुआ कबूतर जो है वो नॉर्मल हालत में होता है, उसकी दुम जो है आपकी नज़र पड़े तो दिखने में आपको एक या डेढ़ पत्ता नज़र आना चाहिए। दो से ज़्यादा पत्ते आपको ऊपर जो हैं वो नज़र नहीं आने चाहिए। दुम जितनी बारीक होगी इतना अच्छा होगा। और जो कबूतर के बाहर वाले दोनों पर हैं, वो दुम के बिल्कुल बराबर हों। अगर दुम से थोड़े लंबे हो जाएं तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन कम अज़ कम बराबर ज़रूर होने चाहिए। और उन दोनों परों की, जो दोनों साइड वाले दोनों पर होंगे, उनकी आपस में ऐसे कैंची बनी होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर वो पर हों। तो दुम के ऊपर हों, दुम से थोड़े लंबे हो जाएं तो अच्छा है। और उनकी जो शेप है वो ऐसे कैंची की तरह दुम के ऊपर बननी चाहिए। और आपको मज़ीद बताऊं कि आप जो कबूतर जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप चेक कर रहे हैं, उसके जो वो पंजे वो कैसे होने चाहिए और उसके नाखून और चोंच कैसी होनी चाहिए। आपको, आपके लिए बेहतर यह है कि जिस कबूतर को आप देख रहे हैं, आपने पहचान करनी है, उसके पंजे जो हैं वैसे खुश्क होने चाहिए। खुश्क हो, उसके ऊपर जैसे खुश्की नज़र आ रही हो उन पंजों के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतरीन है। खुश्की नज़र आ रही होनी चाहिए। और पंजे जो हैं, उसकी उंगलियां, उसके पाँव बारीक होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। और उस कबूतर के जो नाखून हैं, नाखून जो हैं वो लंबे हों तो वो ज़्यादा अच्छा है। और नाखून का रंग और चोंच का रंग जो है वो आपस में एक कलर होना चाहिए। उन दोनों को आपस में मैच होना चाहिए। जिस कलर की उसकी चोंच है, उसी कलर के अगर नाखून हो तो वो ज़्यादा बेहतरीन है। और कबूतर की जो चोंच होगी वो नोकीली होनी चाहिए। और काफ़ी नस्लें होती हैं, कई नस्लों में चोंच छोटी होती है, कई नस्लों में लंबी होती है, वो एक अलग टॉपिक है, वो भी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और आपको मज़ीद बताऊं कि जो कबूतर की हड्डी है, वो हड्डी जो ऐसे बिल्कुल गोलाई में होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप हड्डी पर हाथ फेरते हैं तो आपका हाथ ऐसे जैसी हड्डी ख़त्म होती है वहीं से उसका जोड़ शुरू हो जाना चाहिए। जो कबूतर का जोड़ है, हड्डी और जोड़ के दरमियान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। और हड्डी की शेप ऐसे गोलाई में हो, जैसे एक कश्ती की शेप बनी होती है, इस तरह से ऐसे गोलाई में कबूतर की हड्डी की शेप होनी चाहिए। और जहाँ पे कबूतर की हड्डी ख़त्म होती है वहीं से कबूतर का जोड़ भी शुरू हो जाना चाहिए। और कबूतर का जो जोड़ है वो मुकम्मल बंद होना चाहिए और वो जोड़ जो है वो मज़बूत होना चाहिए। आपको मज़ीद बताऊं कि कबूतर के जो पर हैं, एक चीज़ मैंने आपको वो बताई नहीं है, वो उस वक्त बतानी चाहिए, लेकिन आप गौर कर सकते हैं। कबूतर के पर जैसे आप खोलते हैं तो उसका पर जो है ऐसे झटके के साथ कबूतर को वापस हटाना चाहिए। जैसे ही आप साइड पे उसका पर खोलेंगे तो वो एक झटके की तरह खींच के वापस कबूतर जो मारता है, उसका पट्ठे में जो है वो बहुत मजबूती होती है। कबूतर के पट्ठे जो हैं वो मज़बूत होते हैं और वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। आपने ये भी चीज़ चेक कर लेनी है। और मज़ीद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से एक लंबी परवाज़ ली जा सकती है किसी कबूतर से। जो कबूतर नॉर्मल 7 से 8 घंटे तक उड़ान करता है, उससे आप 10, 12, 13 घंटे तक भी आप उससे उड़ान ले सकते हैं और वो वापस घर भी आएगा। इस हवाले से भी आपको नुस्खा जो है वो बताया जाएगा। और
کبوتر کے جو ہیں وہ جوڑے کس طرح لگائے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ نر کیسا ہونا چاہیے اور مادی کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے جوڑا لگانا ہے، کس طرح سے آپ لمبی پرواز حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کبوتر میں جو مسئلہ بنتا ہے، اکثر کبوتر جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بیماری بن جاتی ہے، اس کا علاج بھی جو ہے وہ سب کچھ بھی ہے آپ کو میں اپنے چینل پر بتاؤں گا۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو آنکھ کی تفصیل بتائی تھی، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو کبوتر کے پر، چونچ، ناخن اور پنجے اور دوسری چیزیں بتائی ہیں۔ تو مزید آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے میں اپنے چینل پر بتاتا رہوں گا۔ آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جو کبوتر آپ چیک کر رہے ہیں، جس کی آپ پہچان کر رہے ہیں، اس کو جب آپ ایسے زمین پر چھوڑتے ہیں تو اس کبوتر کا جو سینہ ہے وہ باہر کی طرف ابھرا ہوا ہونا چاہیے، سینہ جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہونا چاہیے، باہر کی طرف نظر آ رہا ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کی ڈیکوریشن جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے، اور جب وہ کبوتر چل رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کے وہ کبوتر جو ہے وہ آپ کے دل کو لگنا چاہیے، آپ کو پسند آ جانا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے۔ اور کبوتر کا جو باہر والے پر ہیں، جو باہر والے 3 پر ہیں، 10واں، 9واں اور 8واں، جس کبوتر کا 9واں اور 8واں پر جو ہے وہ 10ویں پر سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اس کی زیادہ مطلب کہ مانگ ہے، ادروائز کبوتر کے پر لمبے ہونے چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبوتر کی دم تک اس کے پر جانے چاہیے، اور ان کی اگر آپس میں کینچی بن رہی ہو تو وہ اور بھی زیادہ بہترین ہے۔ اور اس کا جو شولڈر ہے، اس کا جو پٹھا ہوتا ہے، اس میں کھچاؤ ہونا چاہیے۔ آپ اس کا پر ایسے کھولیں گے تو وہ جھٹکے کے ساتھ جو کبوتر واپس اپنا پر بند کر رہا ہے، سمجھے اس کا جو پٹھا ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس میں بہت ایسے کھچاؤ ہے، اس کو تھکان نہیں ہوتی ہے۔ گائز، آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں، کبوتر کا شوق کرنے والے جو دوست ہیں وہ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کبوتر کی پرواز، کبوتر کے جوڑے لگانے اور کبوتر کی بیماریوں کے حوالے سے سب کچھ۔ اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے آنکھ پر، اس پہ میں نے مکمل آنکھ کی تفصیل بتائی ہے کہ اچھے کبوتر کی آنکھ کیسی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ کو مزید فائدہ ہو جائے گا۔ مزید آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔